Hello guys, today we are going to discuss a topic, refraction of light. So in refraction of light, you can see in the book, we know that light travels in a straight line path. हमें पता है कि जो लाइट होती है वो एक सीधे रास्ते पे चलती है, बिल्कुल स्ट्रेट। और ये सच तब तक है जब तक लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल करेगी और उसकी डेंसिटी भी पूरे प्रोसेस में सेम ही रहेगी। अगर मान लो लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रेज अपनी डायरेक्शन चेंज करती है किधर, जहाँ पे दोनों मीडिया की बाउंड्री मिलती है। एग्जाम्पल जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर देखो एक रे ऑफ लाइट एयर से जा रही है ग्लास में। देखो ये आपका एयर है, ठीक है, और ये आपका ग्लास है। जैसे ही देखो एयर से ग्लास की बाउंड्री चेक करो, ये है बाउंड्री। देखो जो एयर और ग्लास की बाउंड्री है ना, वहाँ पे जाके ये थोड़ी सी बेंड हो गई हमारे पास, ठीक है। तो यही बोला गया था कि जब एक रे ऑफ लाइट एयर में ट्रेवल करती है और वो ग्लास में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन तब चेंज करता है जैसे ही वो ग्लास ब्लॉक में एंटर कर जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट में जो भी चेंज आया है ये दोबारा कब चेंज आएगा, जब वो दोबारा ग्लास से एयर में वापस चली जाएगी। इसका मतलब है ये लाइट में जो डायरेक्शन आ रही है इसका चेंज कब आता है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। एंड दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इट मीन्स, इन अदर वर्ड्स आप क्या बोल सकते हो कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का टेढ़ा होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एकदम से चल जाती है तो उसे बोल देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। चाहे वो ग्लास से एयर में जाए, एयर से ग्लास में जाए, वाटर से एयर में जाए, वो कोई भी मीडियम हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि उसकी बाउंड्री के ऊपर ही, जैसे एक रे ऑफ लाइट मान लो, देखो ये इंसिडेंट कर रही है, जब इसकी बाउंड्री आई तभी वो बेंड हुई लाइट। तो मतलब यहाँ से रिफ्रैक्शन शुरू हुई, यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं थी। और जब वो देखो यहाँ से बाहर निकली, अब ये एयर का भी देखो ये बाउंड्री है, तो यहाँ से भी वो टेढ़ा होनी शुरू हो गई। इसको समझाने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आपको देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में सबसे पहली कंडीशन आप देखो, ये देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये AO ये एक इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे का मतलब है एक ऐसी रे जो चल तो रही थी एयर में, लेकिन वो जैसे ही ग्लास पे टकराई, इधर इस पॉइंट पे टकराई, तो दैट रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। लेकिन ये जो टकरा रही है ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है। कौन? इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है। उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एंगल आई के साथ। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जैसे ही लाइट पड़ती है बाउंड्री पे किसी और मीडियम के, तो वहाँ वो रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। तो देखो जैसे ही रिफ्रैक्शन हुई ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद अब जो टेढ़ी होगी मतलब लाइट बेंड हो गई, मतलब रिफ्रैक्शन हो गई। तो इसका मतलब एंगल रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, उसको बोल देंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो इसका मतलब है ये जो रिफ्रैक्शन वगैरह हो रही है ये किस वजह से हो रही है, उसका रीज़न हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि है हमारे पास कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देख सकते हैं आप, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट की स्पीड हमें पता है अलग मीडिया पे अलग अलग होती है। एग्जांपल, लाइट की स्पीड एयर में तो कुछ और है, ग्लास में कुछ और है। आपको वैल्यूज़ भी दिख रही होंगी देखो इसके अंदर। तो एक चीज़ क्लियर है कि लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है, ग्लास में कम होती है। या दूसरे शब्दों में ये बोला जाए कि एयर में ज़्यादा तेज़ी से लाइट ट्रेवल करती है और ग्लास में स्लोअर करती है। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस वजह से होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट जब चेंज होती है उसी वजह से होता है। इसका मतलब जितना ज़्यादा स्पीड में डिफरेंस रहेगा उतनी ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगी।